दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की मश्क नंबर 10.6 करवा रही हूँ। देखिए 10.6 में हमारे पास जो है सवाल है, दो मुख्तलिफ पैमाइश के रद्दासी क़तात 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो निस्फ दायरे बनाएं। हर निस्फ दायरे में ज़ाविया बनाएं और साबित करें कि ये ज़ाविया कायमा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखें दो इन्होंने कहा है, एक 2.5 का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करेंगे, देखें आपने ये प्रकार लिया और इसका 2.5 जो है आप सेंटीमीटर ले लेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे इस तरह से आपको हो सकता है रोशनी की वजह से इतना ज़्यादा सही नज़र ना आ रहा हो। ये देखें ये देखें हमने प्रकार को 2.5 जितना खोल लिया है। ये हमने 2.5 जितना खोला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये हमने लिया 2.5 और ये हम इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया और हमने इस पॉइंट को 0 कर दिया। अच्छा इन्होंने कहा हमें सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल बनाना है। तो आप समझे कि आपने इसका जो है सिर्फ और सिर्फ इतना सर्कल बनाया है। यहाँ से ये सर्कल आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये लाइन आपकी ये, ठीक। ये आपने सेमी सर्कल कितने सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का बना लिया। एक सेमी सर्कल आपको 3 सेंटीमीटर का बनाना है। तो हम 3 सेंटीमीटर इसका भी खोल लेंगे प्रकार को। 3 सेंटीमीटर जितना प्रकार खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर इसका भी हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये, अब इसका जो मरकज़ है देखें, इसका मरकज़ ये रहा। तो हम यहाँ से इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे तो ये हमारा हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हमने देखें इसको, ये हमने इसका भी सेमी सर्कल बना लिया। ये 3 सेंटीमीटर का है। अब देखें हमने दो मुख्तलिफ पैमाइश के रदासी क़तात के 3 सेंटीमीटर के दो निस्फ दायरे बनाए। अब हर निस्फ दायरे में ज़ाविया बनाएं और साबित करें कि ये ज़ाविया कायमा है। अब ज़ाविया कैसे बनाएं, देखें आपका ये जो है पॉइंट है, एक पॉइंट ये इसको रख लें A, इस पॉइंट को रख लें B और हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं हम इसे, ठीक है। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक। ये हमारे पास, ये हमने इसको मिला दिया, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे भी इसका पॉइंट का नाम लिख दें P, इसको Q और ये जो है आपका O है। और इसी तरह आप यहाँ पे मिला लें, कहीं भी मिला लें, ठीक है। ये देखें ये हमने बना दिया। अब हमारे पास देखें हम जो डायमीटर बनाते हैं, ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर क्या होता है, कुतुर क्या होता है। देखें कुतुर जो होता है किसी भी उसका सर्कल का जो कुतुर होता है वो हमेशा मरकज़ से गुज़रता है, ठीक है, मरकज़ से गुज़रता है। अच्छा अगर हम सर्कल बनाने के लिए ये हमने देखें यहाँ पे जैसे हमने ये लाइन खींची, अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इतना, तो ये जो है ना, ये देखिए ये रदास कहलाती है। लेकिन रदास को जब हम पूरा कर दें तो ये कुतुर कहलाता है, यानी कि रदास का डबल जो है वो कुतुर कहलाता है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो अगर लाइन है, इस लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये एक सीधी लाइन है और यहाँ पे ये POQ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल POQ बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है AOQ,
बी। अच्छा, ये जो एंगल है ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, तो हमें ये पता है कि बिल्कुल सीधा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, कुतुर है। कुतुर क्या होता है, वो रदास से बड़ा होता है, रदास का डबल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, 2 ज़रब होता है, दुगना होता है। अब हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम इसे 2 से तकसीम करें, इसे हम डिवाइडेड बाय 2 करें, यानी कि अगर हम इस पॉइंट का पी क्यू आर लिख लेते हैं, तो अगर हम पी आर क्यू लिखते हैं तो पी आर क्यू 180 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पी आर क्यू जो है 90 डिग्री है। बिल्कुल इसी तरह ए ओ बी में हम यहाँ पे अगर सी लिखते हैं तो ए सी बी या बी सी ए है जो है, हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। हम ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो इससे हमें, और 90 डिग्री का ज़ाविया ज़ाविया क़ायमा कहलाता है। तो हमने ये साबित किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे किसी से भी सेमी सर्कल में जो ज़ाविया बनता है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है। अच्छा, आप इसको डी पे चेक भी कर सकते हैं। अगर हम ये वाला ज़ाविया देख रहे हैं तो हम इस लाइन को देखो, इस लाइन को हम रखते हैं डी के ऊपर, इस तरह से। ये जो डी का सेंटर पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम ये लाइन को रखते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें हमारे पास ये कौन सा ज़ाविया बन रहा है, ये 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। या फिर हम इस लाइन को रखते हैं और इस वाले ज़ाविये को देखते हैं, तो आप ये देखें हमने ये इसको इस तरह से लाइन को रखा, तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास ये 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। तो इसी तरह आप इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से पता चल गया हमें कि ये 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। अब हमसे ये दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं कि हमें 3.3 सेंटीमीटर का जो है दायरा खोलना है, दायरा बनाना है, 3.3 सेंटीमीटर का फासला लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये स्केल है, हमने यहाँ पे 0 से लेके 3.3, 0 से 3.3, छोटी छोटी 3 लाइनें जो है ना हम वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3.3 का निस्फ दायरा बनाएंगे। और देखिए उसका भी जवाब यही है। ज़ाविये की पैमाइश 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री बोलें या ज़ाविया क़ायमा बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो हम जो है ऊपर इसको प्रूफ कर चुके हैं, तो आपको इसको यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से आपने एक लाइन खींची, इस सेंटर का नाम आपने ओ लिखा, इसको आप एस टी, और आप यहाँ पे कोई भी ज़ाविया बना लें, कहीं भी बना लें आप, यहाँ पे ये इसको इस तरह से बना लें, इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये जो ज़ाविया बनेगा U, तो आपके पास ये 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, एस यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप इसको डी से भी नाप के देख सकते हैं। देखें अगर हम इसके वर्टेक्स को यहाँ रखते हैं तो ये देखें ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है, और अगर आप इसके वर्टेक्स को यहाँ पे रखते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया है। तो हमें ये पता चला कि सेमी सर्कल में कोई भी ज़ाविया बनाए तो वो उसकी पैमाइश 90 डिग्री होती है। अब हमारे पास देखिए तीसरा सवाल है कि 2.7 सेंटीमीटर रदास का निस्फ दायरा बनाएं। खासियत का मुजाहरा करें कि दायरे के एक ही क़ते में ज़ाविये बराबर होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक निस्फ दायरा है, ठीक है। हमने ये निस्फ दायरा 2.7 सेंटीमीटर का बना लिया। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक लाइन हमने खींची और उस लाइन में अब आप ये देखें, अगर मैं इस पॉइंट से एक ज़ाविया बनाती हूँ, ये बनाया मैंने, और यहाँ पे एक ये बना लिया, ठीक है। अब इसी पॉइंट को रखते हुए मैं एक यहाँ पे इस तरह से, एक यहाँ पे रख के मैं एक इस तरह से, चले एक यहाँ बना देती हूँ,
एक मैंने ये बनाई। अच्छा, इसको मैं अलग कलर से बना लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मैंने ये बनाई और इसको मैंने यहाँ पे इससे मिला दिया। अब ये देखेंगे, मैंने 2 मुसल्लसें बन गई, एक मुसल्लस ये है और एक मुसल्लस ये है। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो ज़ाविये बन रहे हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम है। तो हम इसे मेजर करते हैं। अब हम इनकी मेजरमेंट करेंगे कि इनके ज़ाविये के बराबर होते हैं। अब आप देखें, इसको हम नाप के देखते हैं। ये एक वर्टेक्स हमारे पास ये है, इसका वर्टेक्स अगर हम, अच्छा हम इसके अगर नाम लिख देते हैं, ठीक है, इसके अगर हम नाम लिख देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। तो एक मुसल्लस हो गई हमारी A B C और एक मुसल्लस हो गई हमारी A D C। तो हम पहले B को मेजर करते हैं, फिर हम D को करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये इसका वर्टेक्स है ना, यहाँ पे रखा हमने ये जो लाइन है, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो ब्लू लाइन है ये कितने डिग्री का ज़ाविया बना रही है। ये देखेंगे 50 डिग्री का ज़ाविया बना रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ज़ाविया ABC बराबर है 50 डिग्री के। अब हम ज़ाविया D चेक करते हैं। ज़ाविया D को भी हम यहाँ पे इस पे रखा और हम इसको देखेंगे। तो ये देखें, ये वाला भी जो है हमारे पास 50 डिग्री का बन रहा है। ये देखें, आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये लाइन नज़र आ रही है, ये भी 50 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो इससे हमें पता चला कि ज़ाविया ADC भी हमारे पास 50 डिग्री का बन रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये वाली खासियत भी सही है कि एक ही ख़त्े में ज़ाविये बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि 2.8 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाएं। दायरे के एक ही ख़त्े में महसूस ज़ाविये बनाएं। साबित करें कि ये ज़ाविये पैमाइश में बराबर होते हैं। देखिए, इससे पहले वाले सवाल में हमें निस्फ दायरा बनाना था, इसमें हम पूरा दायरा बनाएंगे। कितना? 2.8 सेंटीमीटर। तो देखें, ये है आपके पास 8 और ये देखें 0 से लेके आप 2.8 सेंटीमीटर तक ही। ये देखें 2.8 क्या होता है, ये 2 के बाद आपने छोटी 8 लाइनें गिन ली तो ये 2.8 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमने 2.8 का सेंटीमीटर का प्रकार खोला। अब हम क्या करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर का रदास का हम ये दायरा बना लेंगे। ये हमने 2.8 सेंटीमीटर की रदास का दायरा बना लिया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि दायरे के एक ही ख़त्े में, अब देखिए क़ता क्या होता है, क़ता ख़त लाइन होती है। अब आप देखें, ये इस लाइन को आप यहाँ पे इतना बना लें, ठीक है, ये लाइन हमने इतनी खींच ली, ठीक है। अब आप देखें, चाहे आप ऊपर दायरा बनाएं, ठीक है, वो मुसल्लस बनाएं, चाहे जैसे मैंने यहाँ बना दी, ये आपका पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे इसको मिला दिया। एक मुसल्लस हमने ऊपर बनाया। अब चाहे तो आप ऊपर ही मुसल्लस बना लें, चाहे तो नीचे बना लें। मैं यहाँ पे अगर बनाती हूँ, या ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक मुसल्लस हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि, या फिर हम जो है एक मुसल्लस और आपको मैं बना के इधर दिखा देती हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए, एक मुसल्लस हमने ये बना दी। अब ये देखने में तो हमें बड़ी मुसल्लस लग रही है, मगर जब हम इसके ज़ाविये नापेंगे तो ये सेम आएंगे ज़ाविये, ठीक है। तो इन्होंने कहा था दायरे में एक ही क़ता ख़त यानी एक ही लाइन पर जितने भी ज़ाविये बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें, हम जो है इसको वर्टेक्स मानते हैं, इसको हम इसका राशि ज़ाविया मानते हैं। हम इस पॉइंट पे रखते हैं। तो हम, अच्छा पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने इसको लिखा ABC लिखा, इसको हमने AD और ये C हो गया, और यहाँ पे ये है ACP हो गया, ठीक है। ये हमने मुसल्लसों के नाम दे दिए। अब हम इसको देखें, इस वाले को नापते हैं। तो जब हम इस वाले को नापेंगे तो ये देखेंगे, हमारा ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। ये हमारे पास, ये देखें, ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आ गई। अब आप देखें, यहाँ पे हमें ये वाली लाइन को नापना है, ठीक है। तो हम ये वाली लाइन को हमने इसके वर्टेक्स पे रख के और फिर हमने इसको नापा। तो हमारे पास देखिए, ये लाइन जो आ रही है ये 80 पे आ रही है।
कितने पे आ रही है ये हमारे पास? 80 पे आ रही है। 80 पे कौन सा आ रहा है? ABC, ABC 80 डिग्री। अब उसके बाद हम D पे रखेंगे इसी तरह, और D पे रख के हम नापेंगे। तो हमारे पास ये देखें, ये हमने इसको बिल्कुल, और आप ये देखें ये भी 80 डिग्री पे ये लाइन हमारी यहाँ जा रही है। ये देखें ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन, इस लाइन को आप देखेंगे, इस लाइन को, तो ये देखेंगे ये हमारी 80 पे, पूरी 80 पे लाइन आ रही है। तो हमारे पास ये भी ठीक हो गया। ADC, ADC ये भी हमारे पास 80 डिग्री हो गया। और हम इसको भी नाप लेते हैं। अब आप जो है इसको वर्टेक्स मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये लाइन भी इसके ऊपर 80 डिग्री के ऊपर आ रही है। तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री की? APC ये भी हमारे पास 80 डिग्री का आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये साबित किया हमने कि महसूर ज़ाविये जितने भी बनेंगे वो बराबर होंगे। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है। 3.4 सेंटीमीटर अदास का दायरा बनाएं। आप क्या करेंगे? प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर तक का खोलेंगे। ये देखें यहाँ पे 0 से लेके आपने 3.4 यहाँ तक, ये देखिए ये हमने खोल लिया 3.4 तक। अब आप क्या करेंगे? 3.4 अदास का एक दायरा बनाएंगे। ये बना लिया आपने। अब ये एक दायरा बन गया 3.4 सेंटीमीटर का। अब आपकी मर्ज़ी है, देखें आप जो लाइन है वो हमने थोड़ी सी बड़ी की थी। अब आप चाहे तो छोटी सी लाइन खींच लें, चाहे तो और बड़ी खींच लें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप जब इसे नापेंगे तो आपके जो ज़ाविये बनेंगे, ये देखिए मैं कोई नाप के नहीं बना रही, मैंने ये लिया और एक ज़ाविया मैं ये ले लेती हूँ, ये लिया और ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये नहीं है, ये हमने ले लिया। ये हमने दो ज़ाविये बना लिए। ये हो गया PQR और ये हो गया S। ये हमने दो ज़ाविये दो मुसलसल बना ली जिनके हम दो ज़ावियों को नापेंगे। तो एक का वर्टेक्स ये है, इसको हम रखते हैं, वर्टेक्स को इसके ऊपर, वर्टेक्स को रखा तो देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है? 85 आ रहा है, ठीक है। आप इसका नाम लिख दें PSR 85 डिग्री। और यहाँ पे इसके वर्टेक्स को रखेंगे, आप इसके रास को रखेंगे, तो हमारे पास ये देखें ये भी 85 आ रही है। ये इन दोनों के बीच में आपको नजर आ रहा है, इन दोनों लाइनों के बीच में लाइन नजर आ रही है ब्लू वाली, तो ये हमारे पास ये भी 85 है, ये PQR। तो हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो है महसूर ज़ाविये जो होते हैं वो पैमाइश में बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।